अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम लोग पाइथागोरस थ्योरम क्लास 10 का पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हम लोग अपने ज्योमेट्री वाले क्लास में जिस तरह क्लास 10 के क्लासेस को हम लोग शुरू करते हैं, हमने अब तक अपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को इस ज्योमेट्री वाले क्लास में कंप्लीट किया है। हमने सर्कल के प्रॉपर्टी को जाना, हमने उसके बाद एंगुलर प्रॉपर्टी ऑफ द सर्कल को जाना, उसके बाद हमने टेंजेंट प्रॉपर्टी को जाना, सिमिलरिटी को हमने स्टडी किया, और अब हम क्लास 10 के जो लास्ट पोर्शन है पाइथागोरस थ्योरम, उसको हम लोग आज सीखने के लिए जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये वाला चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट, नो डाउट। और किस तरीके से इसको डील करेंगे, तो पहले कुछ इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। आप लोग पहले लाइव क्लासेस है तो शेयर कर दीजिए इसको बाकी दोस्तों तक, ताकि मुझे आगे बढ़ने में और लोगों तक ये वीडियो जल्दी पहुंचे, ताकि वो जल्दी से इससे कनेक्ट हो, तो फिर मैं अपने क्लासेस को यहाँ पे शुरू कर सकूँ। देखिए, तो पाइथागोरस थ्योरम जो है, ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है, ये मैथमेटिक्स में रहा है हमेशा से, ज्योमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। इससे बहुत सारे अलजेब्रिक, बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस जो है वो फाइंड आउट हुए हैं, और इसका इस्तेमाल बहुत जगह पे है। क्लास 10 के अंदर में हमने जो बहुत सारे एप्लीकेशंस देखे हैं, उसका पाइथागोरस से एक बहुत ही डीप रिलेशन है। तो एक्चुअली में पाइथागोरस थ्योरम कहना क्या चाहता था, ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम ने हमें ये एक आइडिया दिया कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर में, अगर आप देखिए तो एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर में अगर स्क्वायर को ड्रॉ किया जाए उसके तीनों साइड्स के ऊपर में, तीनों साइड्स के ऊपर में अगर हम स्क्वायर को ड्रॉ करें, तो ड्रॉ करने से क्या होगा कि उसके परपेंडिकुलर पे या उसके बेस पे, यानी एनी टू अदर साइड्स जो 90 डिग्री को फॉर्म करता है, ये दोनों साइड, देखिए आप इन दोनों साइड्स को, ये दोनों साइड मिलता है तो 90 डिग्री फॉर्म होता है। मतलब ये या तो इस तरीके से है बना हुआ, या आप इसको इस तरीके से बना लीजिए, ठीक है, तो ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा। तो ये दोनों साइड 90 डिग्री फॉर्म करने वाला साइड है। तो इन दोनों साइड के ऊपर जो स्क्वायर को ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है, उसका एरिया, ठीक है, आप कॉन्सेप्ट को पहले समझिए। स्क्वायर एक फिगर है ना, जब हम स्क्वायर को ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब हम क्या है, स्क्वायर को देखिए, आप स्क्वायर को ड्रॉ किया गया, ठीक है, तो ये स्क्वायर का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ दैट स्क्वायर ड्रॉन ऑन द साइड विच कंटेन 90 डिग्री इज इक्वल्स टू, इन दोनों का सम, द सम इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर विच इज ड्रॉन ऑन द बिगर साइड, दैट इज हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज पे जो स्क्वायर बन रहा है उसका क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग बेसिकली इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको B से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमको जो बेसिक रिलेशन देखने को मिलता है आमतौर पे, वो क्या देखने को मिलता है कि हमारा जो H स्क्वायर होता है वो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बराबर होता है। H स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये एक बहुत फेमस रिलेशन है, इससे हमारा बहुत सारा प्रॉब्लम सम्स और बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है वो सॉल्व होती है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू प्रूफ टुडे। तो इसके कुछ एप्लीकेशन को समझ लीजिए। तो आमतौर पे जो हम अलजेब्रा पढ़ रहे होते हैं, हमारे क्लास 7 का, क्लास 8 का बेसिक अलजेब्रा, जहां हम स्क्वायर के फॉर्मूले और उनका सिग्निफिकेंस सीख रहे होते हैं, तो वहां पे हमको ये देखने को मिलता है कि अगर हम 90 डिग्री कंटेनिंग साइड को, यानी आपका ये साइड और ये साइड आप कहिए, तो इनमें से किसी को भी अगर हम मान लीजिए एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरे वाले को एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं, वो ये कि सम ऑफ द स्क्वायर्स, सम ऑफ टू स्क्वायर्स इज इक्वल्स टू 4, यानी 2 का स्क्वायर 4 एंड बोथ साइड्स m इंटू एन, ठीक है। तो ये कंपोनेंट जो होता है वो उसके बराबर होता है। तो एक्चुअली में इसी से हम लोग एक कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, वो होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स का मतलब होता है 3 नंबर का इस तरीके से एग्जिस्ट करना कि वो 3 नंबर में से जो 2 नंबर होगा उनका अगर स्क्वायर किया जाएगा, उनका अगर क्या किया जाएगा, स्क्वायर किया जाएगा और सम किया जाएगा, तो वो तीसरा नंबर रिवेल्ट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ देखिए, 3, 4 और 5, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 एंड 16 25। सो 25 का अगर हम रूट करते हैं तो हमको आंसर क्या मिलता है,
5 मिलता है। तो इस तरह देखिए ट्रिपलेट रिलेशन में वो आके सेटअप हो गया। उस तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। When you will add 64 and 36, you will get 100। अब 100 का जब रूट किया जाएगा तो आंसर कितना आएगा? 10। तो न जाने ऐसे कितने नंबर दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जो पाइथागोरस ट्रिपलेट रूल के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो इट्स अ वेरी बेसिक प्रॉपर्टी जो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से हमें सीखने के लिए मिलता है। तो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट पाइथागोरस थ्योरम। तो अब हम इस थ्योरम को क्या करने जा रहे हैं? प्रैक्टिकली प्रूव करने के लिए जा रहे हैं, आपको ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से हम इसके ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट्स को समझेंगे और इसके जो भी पॉसिबल रिलेशन है, सिमिलरिटी हम पढ़ कर आ चुके हैं, उसका एक बहुत बड़ा इस्तेमाल यहाँ पे होने वाला है। तो उसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, अभी प्रूफ करेंगे। तो आइए कुछ अजम्पशंस की तरफ। ओके, तो ये हमारा थ्योरम नंबर 29 है, पेज नंबर 285 में है, पाइथागोरस थ्योरम, जिसका एक्सप्रेशन क्या कहता है कि इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल, यानी पहले से हमें एक इंफॉर्मेशन दे दिया कि ट्राइंगल होगा वो कौन होगा? राइट एंगल ट्राइंगल होगा। इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल द एरिया ऑफ स्क्वायर drawn on hypotenuse is equal to the sum of area of square drawn on other two sides, जो अभी हम आपको बता रहे थे। तो इसको हमें प्रूफ करने के लिए दिया गया है। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं, किस तरीके से इसके ऊपर काम करेंगे। तो सबसे पहला चीज ये है कि किसी भी थ्योरम के क्वेश्चन को देखकर हम अपना एक क्या करेंगे, हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट बनाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे, तब हम क्या कर सकते हैं, उसके प्रूफ के लेवल तक पहुंच पाएंगे। तो आइए पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। For any right angle triangle for any right angle triangle ABC, ABC मेरा कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है। Side AB and AC contain राइट एंगल। इन दोनों को मिलाने से क्या होता है? राइट एंगल बनता है। BC is bigger side, BC is bigger side, ठीक है। जो BC है हमारा वो बिगर साइड है। तो अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे। सबसे पहले अगर हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, पहले आरटीपी लिख लेते हैं कि आरटीपी हमें प्रूव क्या करना है। हमें प्रूव क्या करना है कि हमारा बीसी का जो स्क्वायर होगा वो ए बी और ए सी के स्क्वायर के बराबर हो गया है, ठीक है। ये हमारा प्रूव रिलेशन है जो हमें प्रूव करना आगे जगह। ओके, अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन ये करना है कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, जो परपेंडिकुलर होना चाहिए लाइन, a perpendicular line drawn from point A, right angle containing point A बोला, point है, point A to side BC
which intersect side BC at D, जो D पॉइंट पे क्या करेगा, उसको कट करेगा। ठीक है, अब हम जाते हैं प्रूफ की तरफ। प्रूफ वाले पार्ट पे हमें क्या करना है, एक कंपैरिजन करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को दो ट्राइंगल दिख रहा है। ट्राइंगल नंबर 1 हमारा ये वाला है, ट्राइंगल नंबर 2 हमारा ये वाला है, और सबसे बड़ा एक ट्राइंगल है जो इस चीज का ये दो पार्ट हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट में जाएंगे और ट्राइंगल नंबर 1 से बड़े वाले ट्राइंगल को कंपेयर करेंगे। फिर हम ट्राइंगल नंबर 2 में जाएंगे, उसको भी क्या करेंगे, बड़े वाले ट्राइंगल से कंपेयर करेंगे। तो ये कंपैरिजन रिलेशन हमको क्या करेगा, उस एक्सप्रेशन तक पहुंचाएगा। ठीक है, वर्किंग इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल एबीसी, इन दोनों पे हम काम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस ए बी है, इसका बेस बी डी है। तो ए बी बाई बी डी जो होगा, वो आपका बी सी बाई ए बी के बराबर होगा। ठीक है, मतलब ए बी यहाँ पे आपका ये वाला हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, बाई बेस बी डी, ये आपका बी डी बेस हो गया। यहाँ बड़े वाले ट्राइंगल का हाइपोटेनस ये हुआ बी सी। ठीक है, और उसका बेस आप ए बी के तौर पे इस्तेमाल कर लीजिए। तो इस रिलेशन से क्या होगा कि आपको यहाँ पे ए बी स्क्वायर बी सी इंटू बी डी के बराबर होगी। ठीक उसी तरह से working in triangle ACD and triangle ABC, हम इन दोनों पे काम करेंगे। तो हम लोगों को यहां से भी क्या करना है, ये हमारा क्या नाम है, AC, इस ट्राइंगल पे अगर देखिए, ट्राइंगल नंबर 2 पे देखेंगे तो AC बाई CD, और बड़े वाले ट्राइंगल में भी हम लोगों को हाइपोटेनस बाई बेस को ले लेना पड़ेगा। AC बाई CD, और अगर हम बड़ा वाला ट्रायंगल पे काम करेंगे तो BC, ये आपका BC हो गया, BC बाई AC। ठीक है, तो इससे हम लोगों को जो रिलेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू BC इंटू CD। अब हम जब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 अगर इसको हम मान लेते हैं, ये मेरा इक्वेशन 1 है और ये मेरा इक्वेशन 2 है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ, ऑन एडिंग इक्वेशन 1
एंड इक्वेशन 2। तो हमको देखने को वहां क्या मिलेगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू बी सी इंटू सी डी प्लस बी सी इंटू बी डी। अब हम यहां से बी सी कॉमन ले लें तो हमको मिलेगा सी डी प्लस बी डी। ठीक है, तो सी डी प्लस बी डी को अगर आप देखिए डायग्राम में बढ़ जाकर, तो ये आपका बी डी है, ये आपका सी डी है, तो आप मिला के तो बी सी ना कहेंगे इसको, तो ये आपका फिर से बी सी आ गया, तो बी सी इंटू बी सी जो होगा वो बी सी स्क्वायर हो गया। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर जो है वो बी सी स्क्वायर के बराबर हो गया। और यही हम लोगों को प्रूव करने के लिए कहा गया था, देखिए। ठीक है, तो हम उस स्टेप तक आ गए जो हमें प्रूव करने के लिए कहा गया था। तो दिस इज अवर प्रूव्ड रिलेशन, प्रूव्ड। तो आप देखिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है। सिमिलैरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बार बार कह रहे थे, बहुत वक्त लेने के बाद वो चैप्टर कंप्लीट हुआ। उसमें सारे एप्लीकेशन जो है हम लोगों ने टच किए, सिर्फ इसलिए ताकि कोई भी चीज कहाँ पे इस्तेमाल आएगा उसका आपको एक यहाँ पे सिंपल प्रूफ दिख सकता है कि पाइथागोरस पढ़ते वक्त भी हम लोगों ने सिमिलैरिटी ही कोई इस्तेमाल किया। और देखिए बहुत आसान कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन ऐड किया और थ्योरम का रिजल्ट आपके सामने। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम, और इसके एक कन्वर्स थ्योरम आते हैं, यानी पाइथागोरस का अपना एक कन्वर्स थ्योरम है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके कन्वर्स थ्योरम की तरफ जाएंगे। ठीक है, आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट्स या जो भी आप पॉसिबल वे हो इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोग अब कन्वर्स थ्योरम की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द कन्वर्स थ्योरम ऑफ पाइथागोरस। दिस इज द कन्वर्स थ्योरम ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम। तो स्टेटमेंट क्या कहता है ये देखते हैं। प्रूव दैट, पीटी मतलब शॉर्ट, प्रूव दैट in any triangle if the area of square drawn on one side is equal to the sum of the area of square drawn on other two sides, that is what it means, then the triangle is right angle triangle। अब हमको राइट एंगल ट्राइंगल पहले नहीं बोला, अब क्या किया, राइट एंगल ट्राइंगल पहले नहीं बोला, बोला कि स्क्वायर्स का जो एरिया होगा, अगर किसी एक साइड पे बनने वाला स्क्वायर का एरिया बचे हुए दो साइड के स्क्वायर के एरिया के बराबर है, तो प्रूफ करो कि वो जो ट्राइंगल होगा वो क्या होगा, राइट एंगल होगा। ठीक है, अब इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या इस्तेमाल करा देखिए। सबसे पहली चीज, एक ट्राइंगल ड्रॉ किया गया, एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ दिस, ताकि हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे और वहां से सेटअप रिलेशन निकल कर आएगा। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह काम करना है। सबसे पहले स्टेटमेंट, फॉर एनी ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीसी, the area of square on side AC, यानी इस पे। ठीक है, द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑन वन साइड लिखना ठीक होगा, ऑन
सम ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर remaining two sides. Sum of area of square on remaining two sides. ठीक है, तो remaining two sides पे जो स्क्वायर बनेगा उसका जो एरिया होगा उसका क्या होगा, बराबर होगा आपका बिगर साइड के ऊपर बनने वाला स्क्वायर का एरिया। ठीक है, तो प्रूव दैट क्या करना है, आरटीपी पे क्या करना है हमें, आरटीपी पे ये प्रूव करना है कि एंगल एबीसी इज अ राइट एंगल, कि एंगल एबीसी जो है एक राइट एंगल है। अब उसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन कुछ करना होगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, एनी साइड EF zone equals to PC and a perpendicular line and a perpendicular line DE is drawn equals to AB, DF are joined। इसको हमने ज्वाइन कर दिया। अब हम प्रूफ वाले रिलेशन में आएंगे। ठीक है, प्रूफ करते वक्त हमको क्या चीजें इन दोनों में सिमिलर दिखेंगी उसको हम पहले कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी में चेक कर लेंगे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल DEF, सबसे पहली चीज हमें जो इक्वल दिखेगी नंबर वन प्रॉपर्टी वो ये है कि एंगल ए बी, सॉरी साइड ए बी DE के बराबर है। यही तो हमने कंस्ट्रक्शन किया, DE के बराबर है। नंबर टू, BC बराबर है EF के। ओके, इन दोनों का रेशियो मतलब AB बाई DE और BC बाई EF, ठीक है, इन दोनों का जो रेशियो होगा प्रोपोर्शन में इनको थ्योरम में डालेंगे तो ये प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होंगे, ये सिमिलर ट्राइंगल्स जैसा रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर एक्चुअली में। तो सिंस ट्राइंगल ABC is similar to triangle DEF, तो इसीलिए जो बचा हुआ साइड है AZ वो भी बराबर हो जाएगा DF के। और हम यहां से कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC अगर सिमिलर है तो वो कॉन्ग्रुएंट भी हुआ, और अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो इसका जो बचा हुआ प्रॉपर्टी है वो भी बराबर होना चाहिए। वो बचा हुआ प्रॉपर्टी क्या है कि ABC बराबर होगा DEF का, और वो 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, क्योंकि इसको हमने ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर, यही बोल के ड्रॉ किया है कि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा परपेंडिकुलर लाइन, तो इसलिए ये 90 डिग्री के बराबर होगा और ये आपका प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हमने क्या किया कि कन्वर्स थ्योरम, ठीक है, यानी पाइथागोरस का पहला थ्योरम जिसमें 90 डिग्री कह दिया था, और उसके बाद कन्वर्स थ्योरम जिसमें आपको 90 डिग्री जो है वो प्रूफ करना था, हमने बहुत बेसिक
रिलेशन का इस्तेमाल करते हुए क्लास 9 का बेसिक ज्योमेट्री का आप इस्तेमाल समझिए, या आप एक फाउंडेशन ज्योमेट्री का एक यूज समझिए, उसको दिमाग में रखते हुए बहुत आसानी से आपको कन्वर्स थ्योरम प्रूव करके दिए। तो इससे क्या होगा कि आपको एग्जाम में अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो वहां से आपको इसको अटेम्प्ट करना बहुत सिंपल हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। इसको प्रैक्टिस में रखिए, प्रैक्टिस कीजिए, इसलिए कि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 2 थ्योरम है, 49 और 50, सिर्फ ये 2 थ्योरम है, और आने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। जो हम लोगों को ऑप्शंस में क्वेश्चन आते हैं, आपको एक क्वेश्चन पाइथागोरस से हर साल दिख जाता है। तो अगर आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा तो यहाँ से देखिए आपको थ्योरम एक लिखना है, एक सिंगल थ्योरम आपको एग्जाम में लिखना है, प्रूफ करना है वहां पे। तो अगर आप पाइथागोरस को सेफ साइड में प्रैक्टिस करके जा रहे हो, क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 थ्योरम है, तो 2 थ्योरम आप करके जा रहे हो, आपको एग्जाम में जाके एक थ्योरम लिखना है। तो यहाँ से क्या होगा, आपके लिए एक आसानी पैदा है कि पर्टिकुलर थ्योरम अक्सर आपको एक कॉमन थ्योरम जैसा दिखता है, तो आप अटेम्प्ट करोगे, बहुत अच्छा एक अटेम्प्ट होगा, और बहुत इजी इसका कैलकुलेशन है, बहुत इजी तरीके से इसको प्रूव किया गया है, तो इट विल बी रियली हेल्पफुल। तो अब मैं चाहता हूं कि आप इनके प्रैक्टिस को जारी रखिए, ताकि इंशाल्लाह जब हमारी मुलाकात आने वाले क्लास में होगी तो इसके ऊपर जो एप्लीकेशंस होते हैं उस एप्लीकेशन को मैं आपको वहां बताऊंगा, जहां से आपका ये कॉन्सेप्ट जो है थ्योरम का तो क्लियर हो गया। अब प्रॉब्लमेटिक सम, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस का कैलकुलेशन, टावर की लंबाई कितनी है, उसका शेडो एरिया कितना आएगा, लेंथ कितना आएगा, तो ये सारी चीजें जो है बहुत फंडामेंटल चीज होती है, और पाइथागोरस के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट काम आपको दिखलाता है। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम।